द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सलाम। मैं हूं आदिल खान। कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को घमंड तोड़ने की चेतावनी देने वाली अदाकारा कंगना रनौत का इनकम टैक्स का फ्लो जो है वो टूट गया है। यानी कंगना रनौत के पास इतना पैसा नहीं बचा है कि वो पिछले साल का अपना इनकम टैक्स भर सके। उन्होंने कहा है कि अभी तक मैं आधा ही इनकम टैक्स का इंतज़ाम कर पाई हूँ। यानी कि सीधी सी बात है जो उन्होंने बंद लफ्ज़ों में कही है कि मैं कंगाल हो चुकी हूँ। अगर किसी के पास इनकम टैक्स देने का पैसा नहीं है, इट मीन्स कि इनकम ही नहीं है। समझिए आप, न काम है, न पैसा, न ताल्लुकात काम आ रहे हैं, न भक्ति, न ट्रोल काम आ रहे हैं, न कथित राष्ट्रवादी बोल, न देश प्रेम काम आ रहा है, और ना ही इमोशनल फ्रेम जो उन्होंने बना रखा था अपना। कंगना की लगी पड़ी है क्योंकि बॉस समय ने ऐसे करवट ली है या ऐसे लोगों की सारंगी बजा दी है और कंगना के शब्द बाण झेलने वाले लोगों को हंसने का मौका दे दिया है कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। क्योंकि कंगना के पास काम और पैसा दोनों की तंगी हो चुकी है और इसकी कई वजहें हैं। हम वो आपको बताएंगे भी एक एक करके इस एपिसोड में। दरअसल एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाल ही में खुलासा किया है कि काम नहीं होने की वजह से पिछले साल के टैक्स का वो आधा भुगतान नहीं कर पाई हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि ये उनकी लाइफ में पहली बार है जब उन्हें टैक्स का भुगतान करने में देरी हो रही है। इस बात की जानकारी कंगना ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके दी। अच्छा, इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या उनकी ये रिपोर्ट बाहर आने वाली थी कि वो इनकम टैक्स नहीं भर रही हैं? किसी सोर्स से आने वाली थी जिसकी वजह से उन्होंने पहले ही खुलासा कर दिया और पाक साफ बन गई? या फिर बात यह है कि वो इसके ज़रिए बंद लफ्ज़ों में किसी से मिन्नत करना चाह रहे हैं कि माई बाप टैक्स तो माफ़ करवा दो, इतनी तुम्हारी तारीफ़ करी है, सबको धो दिया है हमने और सबको गद्दार बता दिया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली एक्ट्रेस हैं। आप समझ रहे हैं? और हो भी सकता है, कमाई होगी। कमाई है तो गई कहाँ? कंगना रनौत ने लिखा कि मैं सबसे ज़्यादा टैक्स देने वालों के स्लैब में आती हूँ। अपनी इनकम का लगभग 45% मैं टैक्स के रूप में देती हूँ। मैं सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली एक्ट्रेस हूँ, लेकिन काम नहीं होने के कारण अभी तक अपने पिछले साल के टैक्स का आधा हिस्सा नहीं चुकाया है। मैं सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली एक्ट्रेस हूँ, यानी कि आप सबसे ज़्यादा कमाई करती हैं, सबसे ज़्यादा फिल्में होती हैं आपके पास, और फिर आप ये कह रहे हैं कि अभी मेरे पास काम नहीं होने के चलते मैं पिछले साल के टैक्स का आधा हिस्सा नहीं दे पाऊँ। भाई, फिल्में तो कई इस दौरान भी कोरोना काल में रिलीज़ हुई। अभी तो राधे भी आई, राधे में भी कोई ना कोई हीरोइन थी। ऐसी आप भी हीरोइन। अगर आपको फिल्में और पैसा ज़्यादा मिलता था तो फिर अब क्या चक्कर हो गया? वो लिखती हैं कि मेरी लाइफ में मुझे पहली बार टैक्स चुकाने में देर हो रही है, लेकिन सरकार मेरे पेंडिंग टैक्स मनी पर ब्याज वसूल रही। कौन सी केंद्र सरकार? मोदी सरकार पेंडिंग टैक्स मनी पर ब्याज वसूल रही है। असल मुद्दा यही है शायद। फिर भी मैं सरकार के इस कदम का स्वागत करती हूँ। व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए समय कठिन हो सकता है, लेकिन साथ में हम समय से भी ज़्यादा मजबूत हैं। ये किससे कहा जा रहा है कि हम साथ में समय से भी ज़्यादा मजबूत हैं? क्यों भाई, साथ में कौन आपका कोई टैक्स चुका देगा? या आप सरकार से कह रहे हैं कि भाई हम तो आपके साथ हैं, हम ज़्यादा मजबूत हैं, टैक्स छोड़ दो, क्यों कमज़ोर कर रहा मुझे? दोस्तों, एक तो मुझे 45% टैक्स चुकाने वाली बात को लेकर शुबा है, और दूसरा ये कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये फटीचर हाल को दुनिया के सामने रखा जा रहा है या कंगना अपनी बात सत्ता के शीर्ष तक पहुँचाना चाहती हैं कि मैंने कितनी खिदमत की आपकी बुरे वक्त में, सरकार के लिए, देश की आम जनता से लड़ती रही, पंगा लिया। लोग मुझे चाटुकार, पागल, मेंटल, जजमेंटल और भी न जाने क्या क्या कहते रहे, भक्त भक्तनी न जाने क्या क्या बोला, लेकिन मैं सहती रही, मैं खड़ी रही, लोकतंत्र में 5वां खंबा बनने की कोशिश करती रही। हालांकि हो नहीं पाया, 4 ही खंबे रहे। तो क्या अब मेरा इनकम टैक्स भी माफ़ नहीं किया जाएगा? लगता है जैसे कंगना अपने राजनीतिक आकाओं से, जो लोग कहते हैं, जैसा मैं तो कहूँगा जिसमें उन्हें श्रद्धा है राजनीति में, उन सब से ये गुप्त रूप से इस ट्वीट में कोड वर्ड है जो कहते हैं ना, मैसेज की बॉडी लैंग्वेज या मैसेज की लैंग्वेज जिसे समझना आती, जो लिखा है उसके पीछे का, वो ये है कि वो गुप्त रूप से इस मैसेज के ज़रिए गुहार लगा रही हूँ उन पॉलिटिकल पापास से कि प्लीज़ इन इनकम टैक्स वालों को तो समझा लो यार, पेनल्टी तो ना लगाएं, ब्याज तो ना लगाएं मेरी बकाया रकम पे, मैं चुका दूँगी जब काम चालू होगा, वरना आपको जुगाड़ कर दूँ। ऐसा लगता है। इस ट्वीट को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। कंगना की कंगाली की वजह हो सकती है, कई वजह हो सकती है। उनमें मुख्य वजह यह है कि ट्विटर पर उनकी कथित देशभक्ति से लबरेज अदाकारियों को देखने के बाद
जो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं उन्हें काम देने से अब कतरा रहे हैं। शायद वो सोच रहे हैं कि स्क्रिप्ट हम कुछ और दें और कुछ और ना हो जाए। और जिस तरीके से कंगना बयान देकर किसी को गद्दार, देशद्रोही, बेवकूफ़, खालिस्तानी और न जाने क्या क्या कह देती हैं, कहीं वो लोग इनकी फिल्मों का विरोध शुरू ना कर दें कंगना की। लेकिन उसके पीछे किसका नुकसान होगा? उस प्रोड्यूसर का जिसका पैसा लगा है, और उस डायरेक्टर का जिसकी पूरी मेहनत लगी है, क्योंकि डायरेक्टर तो कैप्टन ऑफ द शिप कहलाता है। तो कंगना की कंगाली की दूसरी वजह ये है कि कंगना की कुछ अंडर प्रोडक्शन फिल्मों की रिलीज़ डेट भी आगे खिसकती जा रही है। एक तरफ प्रोड्यूसर डायरेक्टर को ये ख़तरा कि हमारा पैसा ना डूब जाए इनकी देशभक्ति के चक्कर में, और दूसरी जो फिल्में तैयार हो गई हैं उनकी रिलीज़ डेट आगे बढ़ती चले जा रही। क्यों? अभी माहौल ही नहीं बना है कंगना के पक्ष में, क्योंकि अभी माहौल बना नहीं है मोदी सरकार के पक्ष में। मोदी सरकार के पक्ष में माहौल बने तो कंगना के पक्ष में माहौल बन जाए। अभी तो मामला जो है वो पूरा आम जनता का जो होता है वो वाला चल रहा है। कंगना रनौत की फिल्म जयललिता है। 23 अप्रैल को ये सिनेमा घरों में आनी थी, लेकिन देश में कोरोना लगातार बढ़ रहा था, दूसरी लहर आ रही थी, उसके मामले बढ़ रहे थे। इसको देखते हुए मेकर्स ने फिल्म की रिलीज़ को स्थगित कर दिया। ये वही दौर था जब मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था। शायद मेकर्स ने सोच समझ के भी इसकी रिलीज़ को आगे बढ़ाया। अब पता नहीं, उस वक्त सारे सिनेमा हॉल तो बंद नहीं हुए थे। खैर, OTT प्लेटफॉर्म पे आ सकती थी। ये फिल्म तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के जीवन पर बेस्ड है। इस फिल्म के अलावा कंगना के पास पाइपलाइन में धाकड़, तेजस और मणिकर्णिका रिटर्न द लेजेंड ऑफ दिद्दा भी है। मणिकर्णिका से दिल नहीं भर रहा है अभी कंगना का। एक तो महाफ्लॉप हुई थी और दूसरी एक और बना रही, धाकड़ तेजस भी है। कुल मिलाकर ये दौर कंगना रनौत का जो कहते हैं ना अदाकारी का चरम दौर भी हो सकता है और आखिरी दौर भी हो सकता है, जिस तरीके से उनकी उम्र बढ़ रही है। क्योंकि नई नई लड़कियां आ चुकी हैं एक्टिंग की दुनिया में, और भी कई मजी अदाकाराएँ हैं, और वो कम से कम सिर्फ अपने काम से काम रखती हैं। लेकिन जो उन्हें ट्विटर पर अपनी देशभक्ति झाड़ने की आदत थी कंगना रनौत को, उसको लेकर उनकी फजीहत बहुत हुई। अब ट्विटर ने क्या किया, उनका अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया। वो किसी कू पर गई हैं जहां पर वो अपनी देशभक्ति वाली कूकें निकाल रही हैं। लिहाजा अब सवाल ये है कि अगर भक्ति करने के बाद भी ये हाल हो रहा है कि इनकम टैक्स के पैसे देने पड़ रहे हैं, अगर मतलब बाबा रामदेव की माने तो उन्होंने कहा था मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो इनकम टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा भारत में। खैर चलो, बाबा रामदेव भी वैसे, मोदी जी भी वैसे, उन्होंने अच्छे दिन, काला धन और क्या क्या था वो 15 लाख, ये सब बातें की थी। लेकिन भक्ति करने के बाद अगर ये हाल है कंगना रनौत का, तो लोग सोच रहे हैं कि वो आम भक्त बेचारे जो हैं, जो बेवजह में फ्री में लगे रहते हैं, जय 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 जय, उन सब का बेचारों का क्या हाल होता होगा? कितनी सूखी रोटी खाते होंगे बेचारे, चटनी चाट के जीवन जी रहे होंगे। लेकिन वो भैया जो है, उनकी कथित देशभक्ति, उनका धृत राष्ट्रवाद नहीं है, धृत राष्ट्रवाद है वो उनका चलता चला जा रहा है। और उनकी देवी थी कंगना रनौत, और कंगना रनौत के हाल फटीचर हो गए। अगर इनकम नहीं है तो इनकम टैक्स नहीं आ रहा है, यानी कि इस देश में आप जानते हैं ना 5 लाख वालों तक पे इनकम टैक्स जो है वो नहीं लगता है। तो क्या कंगना के पास 5 लाख रुपए से भी कम है जो इनकम टैक्स नहीं दे पा रही? और अगर वो अपना कॉमर्शियल टैक्स की बात कर रही हैं तो उनकी इनकम क्या थी और अब क्या रह गई है? ये भी एक जानने योग्य सवाल है कि क्या इतना पैसा कम हो गया है कि वो अपना पूरा जो एक उन्होंने आभा मंडल क्रिएट कर रखा है मुंबई में, एक बंगला, एक ऑफिस, उसे मैनेज नहीं कर पा रही? गई तो थी अपने दफ्तर, उनका एक स्टाफ भी है, उससे पैसे दे रही हैं नहीं दे रही हैं? या उनके लिए, या फिर एक माफ़ कीजिएगा, ये एक चैरिटी कैंपेन तो नहीं था, फंड रेजिंग कैंपेन के लोग कहें कंगना जी आप घबराओ नहीं, हम आपके साथ हैं, ट्विटर पर भी साथ थे, चंदा में भी साथ हैं, लो हमारी तरफ से 1 रुपये का दान। और अगर ऐसा करते करते जो है 1-2 लोगों ने, करोड़ों लोगों ने, लेकिन इससे कंगना का क्या होगा यार? कंगना तो करोड़ों में चार्ज करती थी। तो यानी कि बॉस लगी पड़ी है पूरी तरीके से, पैसा है नहीं अंटी में, समझे? और पूरी तरीके से जो है घंटी बज चुकी है, करियर ख़त्म हो रहा है, उम्र ख़त्म हो रही है। एक एक्टर के नाते, एक फीमेल एक्टर के नाते, फीमेल एक्टर का जीवन बहुत बड़ा नहीं होता एज आ मेन लीड एक्ट्रेस जो होती है उसमें, क्योंकि उसके बाद फिर वो कैरेक्टर रोल में आती है। बाकी तो शानदार एक्ट्रेस हैं जिन्होंने, वहीदा रहमान जी हैं जो अभी तक भी एक्टिंग करती हैं, ऐसे एक रोल कर सकती हैं कंगना आगे चल के, करने ही पड़ेंगे उन्हें अगर एक्टिंग में रहना। और राजनीति की अगर वो पटल पे जो चल पड़ी हैं वो अलग बात होगी। खैर, जयललिता में वो एक बहुत बड़ी
जयललिता का ही किरदार निभाएंगी जो मुख्यमंत्री थी, उनकी जीवनी पूरी उतारेंगी पर्दे पर और वो कैसी गरीबों की मसीहा थी वो बताएंगी। लेकिन इस देश के गरीब जब मोदी रोज़गार दो हैशटैग को करते हैं तो कंगना उन्हें बेवकूफ़ बोलती हैं। इस देश का किसान जब अपने हक के लिए सड़क पर उतरता है तो कंगना उन्हें देशद्रोही और खालिस्तानी बोलती हैं। और भी न जाने किसी को आवाज़ उठाने वालों को गद्दार बोल देती हैं, जमातियों को न जाने क्या बोल देती हैं। वही कंगना दोस्तों अब परेशान है। वही कंगना अब पाई पाई की मोहताज है। उनके पास इनकम टैक्स भरने का पैसा नहीं है। ये कौन सी मार है आसमानी। फिल्म राधे रिलीज़ हुई, अभी बहुत सी फिल्में रिलीज़ हुई, OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्में रिलीज़ हो रही हैं और न जाने कितनी सीरीज़ आ रही हैं। कंगना के पास ही काम क्यों नहीं है कि क्यों उन लोगों ने इससे दूरी बना ली। इसको सोचने की ज़रूरत है। भक्ति काम नहीं आती, इंसान होना बहुत ज़रूरी है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारा साथ दीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। जय। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।